टीचर को नेट प्रॉब्लम है। चलिए इसके बाद इसी के ना मैंने अभी जो प्रायर इफेक्ट और परसेंटेज की सेल्फ स्टडी दी गई है। सेल्फ स्टडी में क्या कह रहे हैं, रिएक्शन लिखा हुआ है, कह रहे हैं अ स्टूडेंट डिक्रीज प्रेशर ओवर द सिस्टम इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द मिथेनॉल। इज दिस अप्रोच रीजनेबल? एक्सप्लेन। बस आपने इसमें ना कोई थ्योरेटिकल नहीं है, आप लिखने कह रहे हैं जो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं वो प्रेशर को, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप बताएं कि क्या इस तरीके से प्रोडक्ट बन सकती है? आप देखें, बताएं क्या इस तरीके से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी? और आपने एक्सप्लेन करना है सही है गलत है, ठीक है। बस ऐसे ही आप लोगों को वर्डिंग में लिखना है, आपने कोई थ्योरेटिकल इसका आंसर नहीं है। आपने ऊपर जो पढ़ा, जो मैंने भी पढ़ाया, इसको जब रीडिंग करेंगे पैराग्राफ को, वहां से आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं आपकी बता देती हूँ अभी आपको। देखिए सेल्फ चेक में ये दिया ना, आप लोगों ने वर्डिंग तो लिख सकते हैं। देखिए ये दिया है CO+2H2 है, ठीक है। फिर हमारे पास ये है। अब देखें ये इक्वेशन बैलेंसिंग है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, ऐसे ही है। जबकि प्रोडक्ट साइड पर कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल है। कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मोल मतलब कि मोर वॉल्यूम। अच्छा, अब जब देखिए प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मतलब मोर वॉल्यूम वहां पे ऑक्यूपाई होना चाहिए, तो रिएक्शन किस साइड पर शिफ्ट होगा? अगर समझ नहीं आया समझ लेना। देखिए हमने लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे डाला है CON2H2 डाला हम लोगों ने, ठीक है। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। अब उसके बाद हमने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज किया, यानी प्रेशर ऊपर खींच लिया मैंने। प्रेशर मैंने डिक्रीज कर, इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। जब प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो आप जो बताएं कि अब रिएक्शन किस साइड पर शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट साइड पर या फॉरवर्ड या रिवर्स? जल्दी बताएं। मैंने वॉल्यूम सॉरी प्रेशर डिक्रीज यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ना ना बेटा, कह रहे हैं स्टूडेंट डिक्रीज प्रेशर, प्रेशर वाला पूछे, मैं सेल्फ चेक करवा रही हूँ आपको, प्रेशर वाले रिवर्स वाले, ठीक है। रिएक्शन किस साइड पर जाएगा, रिवर्स साइड पर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट की अमाउंट कम होगी। तो स्टूडेंट क्या करना चाहते, स्टूडेंट चाहते प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा करना। यील्ड होता है किसी भी रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट ज्यादा बनाना, वो प्रोडक्ट की यील्ड बनाना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, वो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, ये क्या अप्रोच सही है? आप लिखेंगे ये सही नहीं है। पहले आप यही लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो इसका मतलब रिएक्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स मोर वॉल्यूम, तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो प्रोडक्ट की अमाउंट कम बनेगी। जबकि वो प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बढ़ाना चाह रहे थे, तो उसका मतलब वो काम गलत कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो उनको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज नहीं करना पड़ेगा। वो गलत काम कर रहे हैं। आइए समझ, खुद देख लिया आप लोगों ने। आप बस को वर्डिंग में लिखना होगा आप लोगों ने। वर्डिंग पे लिख लिया तो बड़ी अच्छी बात है, ना लिख बता देगा वो, मैं लिख कर भेज दूंगी। समझने वाली बात है। बाकी आपने वर्डिंग में लिखना, ऊपर से जब पढ़ेंगे ना पैराग्राफ रीडिंग करेंगे, वहां से आप वर्डिंग बन देगी आपको। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ, ये ना आपकी सेल्फ चेक हो गई है। बस आप लोग वर्डिंग में लिख कर भेजना है, और जितनी अच्छी वर्डिंग होंगी उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा,
अब टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो बेटा मैं आपको दो रिएक्शन लिख के बताती हूँ। कुछ रिएक्शन आपको पता है एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक। अब मैंने ये रिएक्शन दिया है 2SO2 प्लस O2, इट विल गिव अस SO3। ये हमारे पास क्या बना रहा है बेटा? एक तो आप लोग यही करते हैं तो फ्लांग को ऐड कर दें, फ्लांग को ऐड कर दें, सबको ऐड कर 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। 5 मिनट तो मैं पर मिनट करती रहती हूँ, आप लोग ज्वाइन 10 मिनट बाद करेंगे। मैं बस यही करती रहूँ, फिर मैं यहाँ से मीटिंग खत्म करती हूँ, आप लोग रिलैक्स हो जाते हैं, अगली मीटिंग ज्वाइन कर 10 मिनट पहले रेस्ट कर लें हम लोग। 198 किलो जूल पर मोल। अब देखिए माइनस, माइनस का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के दौरान हीट निकल H नोट मतलब क्या होता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन जब हो रहा है इस रिएक्शन दौरान हीट निकल रही है। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है एक्सोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन जहां पे रिलीज होते हैं हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, पर इसी को देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, यानी यहाँ पे हीट निकल रही है, इसका मतलब यहाँ से बात सुने, जब हीट निकलती है इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्ट किया है और प्रोडक्ट बनाया है तो साथ में इतनी एनर्जी रिलीज कर दी है। जब इतनी एनर्जी रिलीज कर दी है तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या थी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है। ठीक है, प्रोडक्ट के पास लेस हीट है, लेस अमाउंट ऑफ हीट है, रिएक्टेंट के पास मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी या मोर अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, जब रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया है तो क्या किया, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को निकाल दिया है और बाकी प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गई है डिक्रीज हो गया, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम ये करते हैं कि हमने सपोज एक रिएक्शन दिया, हम ये रिएक्शन चैम्बर लेते हैं भाई, हमने यहाँ पे अपने तमाम रिएक्टेंट डाल दिए। मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है, इसके अंदर मैंने डाला है 2 मोल SO2 के प्लस O2 डाला है, 2 मोल O2 के डाले हैं, सॉरी 1 मोल। हमारे पास यहाँ पे अंदर ये रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, मैं के अंदर हमारे पास ये वाला रिएक्शन हुआ और हमारे पास क्या हुआ है प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना है कि अगर हम यहाँ टेम्परेचर चेंज करें तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, जरा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हीट निकाल कर तब स्टेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टर जब रिएक्ट किया तो इतनी एनर्जी निकाल कर जो प्रोडक्ट बनी है, प्रोडक्ट स्टेबल है। अगर एनर्जी इतनी रिलीज ना होती तो प्रोडक्ट स्टेबल ना होती, प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है, अगर सपोज रिएक्शन को हीट दे रही हूँ, ठीक है, अब आप खुद सोचें कि ये रिएक्शन एनर्जी निकाल कर स्टेबल है, हीट निकाल कर इतनी एनर्जी रिलीज कर कर ये रिएक्शन हो रहा है। अगर इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज ना हो तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी ये रिएक्शन क्या होगा, एनर्जी निकाल कर हीट रिलीज कर कर ये रिएक्शन हो रहा है। अगर इसी रिएक्शन को मैं एनर्जी देना शुरू कर दूं, इसी रिएक्शन को एनर्जी देना शुरू कर दो तो रिएक्शन किस साइड पर आ जाएगा, फॉरवर्ड साइड पर या रिवर्स साइड पर। मैं दोबारा क्या कि मैंने रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बनाए हैं। रिएक्टेंट की एनर्जी कम ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है। इट्स मीन कि रिएक्टर अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसी रिएक्शन को हीट देना शुरू कर दे रही हूँ। हीट क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जब मैं हीट दे दूंगी तो रिएक्शन की एनर्जी दोनों साइड पर शिफ्ट होगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब मैं ज्यादा एनर्जी दूंगी, हीट दूंगी, तो इसका मतलब मैं एनर्जी दे रही हूँ, तो रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा जहां पे एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर एनर्जी किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन किस साइड पर मोर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पर। ठीक है, सो लेफ्ट नहीं राइट साइड पर शिफ्ट होगा, यानी बैकवर्ड साइड पर, रिवर्स साइड पर। क्यों, जहां पे एनर्जी क्या है ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर मैं ये करती हूँ कि अगर मैं ऐसा करती हूँ कि मैंने जी हीट नहीं दी, मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ रिएक्शन रिएक्टेंट डाला है, प्रोडक्ट बनी है, साथ में हीट निकल रही है। अगर मैं जो वहां से हीट वो हीट को वहां से निकालना शुरू कर दूं, यानी यहाँ से जो हीट निकल रही है हीट को मैं बाहर निकालना शुरू कर दूं किसी भी तरीके से,
तो सिस्टम की एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यानी मैंने क्या कि हीट को बाहर से हीट को रिमूव कर दी, जो हीट यहाँ से निकली थी ये वाली हीट, इस हीट को मैंने वहां से निकालना शुरू कर दिया। तो सिस्टम की एनर्जी क्या करेगी, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी तो अब रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा जिस तरफ एनर्जी कम है। अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है या रिएक्टेंट की, तो अब रिएक्शन किस साइड पर मोर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड साइड पर मोर शिफ्ट होगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, कम है। तो अगर मैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट दूं तो रिएक्शन सिर्फ शिफ्ट होगा बैकवर्ड साइड पर, यानी राइट साइड पर। लेकिन अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में से हीट निकालना शुरू कर दूं, निकालना शुरू मतलब क्या है कि वहां जो हीट निकली उसको मैं वहां से रिमूव करना शुरू कर दूं, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी तो सिस्टम शिफ्ट होगा ऐसी साइड पर जहां पे एनर्जी कम है। वो साइड कौन सी है, प्रोडक्ट वाली साइड, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी और रिएक्शन शिफ्ट होगा टुवर्ड लेफ्ट साइड, टुवर्ड प्रोडक्ट साइड। इज दैट क्लियर? जी जी बेटा शाबाश। अब सोचें, बताएं समझ आया, नहीं आया तो बताएं, दोबारा बता देती हूँ। क्लास कोई रिस्पॉन्स नहीं एंड रिएक्टेंट वाली लेफ्ट। हीट काम कर देखे ना बेटा, मैंने हीट क्या किया, मैंने कहा कि मैंने इस रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी ये हीट रिलीज हो रही है इसको मैंने वहां से निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको मैं सिस्टम से हीट को निकाल रही हूँ। जब सिस्टम से मैं इस हीट को निकालूंगी तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सिस्टम मतलब जहां पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, वहां पे एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। जब एनर्जी डिक्रीज करेगी तो रिएक्शन उस साइड पर शिफ्ट होगा जिस साइड पर एनर्जी कम है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टर में से किस साइड पर एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट वाली साइड पर। रिएक्टर वाली साइड पर एनर्जी ज्यादा थी। ठीक है, तो जब मैंने वहां से हीट को निकालना शुरू किया है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी तो रिएक्टर साइड पर शिफ्ट होगा जहां पे क्या है, एनर्जी कम है, जहां पे उस साइड पर शिफ्ट होगा। शिफ्ट बेटा ये लेफ्ट साइड बने, कौन क्या देखें, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, शिफ्ट होगा रिएक्शन टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, टुवर्ड लेफ्ट साइड। लेफ्ट राइट जो भी देख लेना आपको जो बन शायद मैं गलत लेफ्ट साइड वाला मैंने प्रोडक्ट साइड जो कि आप कौन सी साइड बन के देख ले, प्रोडक्ट साइड पर लिख देंगे, लेफ्ट राइट कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं सिस्टम को हीट देना शुरू कर देती हूँ, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर रही हूँ, तो सिस्टम उस साइड पर शिफ्ट होता है जहां पे एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, सिस्टम शिफ्ट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। ठीक है, टू रिवर्स एक्शन स्पीड ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गया बेटा जी? अच्छा, अब हमने ये रिएक्शन कौन सा किया था, हमने क्या था, ये एक्सोथर्मिक है। अब हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन जिसको करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। N2O4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इट विल गिव अस 2NO2, यानी हम N2O4 के मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी जो रिक्वायर है दैट इज प्लस 57.2 किलो जूल पर मोल। इसका और सुने, इसका मतलब है अगर आपने इस रिएक्शन को करवाना है तो आपको यानी N2O4 को तोड़ना है आपने दो मॉलिक्यूल ऑफ NO2 में। देखें एक मॉलिक्यूल था बड़ा, इसको तोड़ा हम दो छोटे मॉलिक्यूल में, तो इसको इस छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करें, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी देखें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, कैसे, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, शिफ्ट होने का मतलब क्या बेटा, इस तरफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है ना, रिएक्शन वाला राइट रिएक्शन ज्यादा होगा, ये सॉरी रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा, या फिर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। शिफ्ट का मतलब ये रिएक्शन इस तरफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अच्छा,
N2O फोर्थ। अब देखें रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था तो प्रोडक्ट बनते वक्त इतनी एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, यानी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो प्रोडक्ट बनेगी। इतनी एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की, रिएक्टर ने। रिएक्टर ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, उस मॉलिक्यूल को तोड़ा और प्रोडक्ट बना दी। इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। खुद सोचें, देखें हमने कहा ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, सॉरी दिस इज एंडोथर्मिक, यानी इसका मतलब है इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इतनी एनर्जी जरूरत है, इतनी एनर्जी देंगे तो प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं रिएक्टर को, रिएक्टर की एनर्जी कम थी, रिएक्टर ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और प्रोडक्ट बना दी। यानी प्रोडक्ट कब बन, जब प्रोडक्ट तब बन जब एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जब तक आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले लें आप, सिंपल कि आप चाय बना रहे हैं, तो आप जब चूल्हा जलाएंगे तो चाय नहीं बनेगी। ठीक है, तो चाय आपकी प्रोडक्ट, आप चीनी पत्ती दूध डाल दें चूल्हे के ऊपर बगैर आंच जलाए तो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो वो रिएक्टेंट जो आपने लिया उनकी एनर्जी कम, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो चाय बनेगी, चाय आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब चाय की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि चीनी दूध से ठंडे होते हैं ना, जब चाय चाय गर्म होती है क्यों, चाय एनर्जी एब्जॉर्ब की है। इसी तरह यहाँ पे यही बात है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, आपने रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड की है तो प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अच्छा चलें, यानी ये हमारे पास क्या एंडोथर्मिक है। अब अगर आप ये करते हैं कि इसको, अगर आप ये करते हैं, बस एक मिनट, आप ये करते हैं कि आप इस रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अब जल्दी बताएं मुझे, आप इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आप इस सिस्टम को हीट करें, आप क्या करें, हीट करें सिस्टम को। जब सिस्टम को हीट करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो आप मुझे बताएं रिएक्टर और प्रोडक्ट में से किसकी एनर्जी ज्यादा है। या आप इस रिएक्शन को हीट करेंगे, इस रिएक्शन को, तो रिएक्शन किस साइड पर शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट साइड पर या रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर, बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और जब आप सिस्टम में से हीट रिमूव करेंगे, सिस्टम में हीट क्या करेंगे, रिमूव करें, यानी सिस्टम को हीट दें ना बल्कि सिस्टम में से हीट निकालें। जब सिस्टम में से हीट निकालेंगे यानी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन किस साइड पर शिफ्ट होगा, टूवर्ड्स रिएक्टेंट साइड, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है। इज दैट क्लियर? जी जी बिल्कुल। अब इससे करना आप लोगों ने, बेटा जो मैंने पढ़ाया है ना, इसको आपने जैसे रीडिंग करनी है। ठीक है, मैं काफी चीजें पढ़ा चुकी, कुछ चीज रह गई, पॉइंट बता दीजिएगा, रीडिंग करनी है, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और कोई बात समझ नहीं आती तो आज आज ही पूछें, आज क्लियर होगा तो कल अगला समझ आपको आएगा। चलिए जी मीटिंग एंड करते हैं। और बेटा एक और बात, लास्ट बात सुन ले, कल मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया पार्टिसिपेंट का, जी याद नहीं या बाद में याद आया, तो जो जिन बच्चों ने कल क्लास ली थी वो आज अपना जो है नाम मैसेज कर दें मुझे, स्क्रीनशॉट भेजें, उनके अटेंडेंस में लगा दूं। कुछ बच्चे मुझे याद, उनकी लगा दी, कुछ बच्चे मुझे याद नहीं थे, तो आप जो है आज कल की, आज की नहीं सिर्फ कल की, आज की स्क्रीनशॉट ले लिया, कल की मुझे अपनी अटेंडेंस भेज दें। अल्लाह हाफिज।